आज से 54 साल पहले दुनिया में एक अहम बदलाव की शुरुआत हुई जब आर्पानेट के जरिए एलो मैसेज के साथ दुनिया का सबसे पहला ईमेल भेजा गया। इस ईमेल के साथ जन्म हुआ इंटरनेट का और तब से ये इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन अब यही इंटरनेट आज हमारे चुनावी लोकतंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस डिजिटल युग में राष्ट्रीय स्तर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए इंटरनेट का यूज आम हो गया है। पिछले कुछ चुनावों में हालात ये हुए कि मानो इंटरनेट पर ही ये तय हो रहा हो कि देश में सरकार किसकी बनेगी। तो चलिए आज इसी इंटरनेट डेमोक्रेसी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के समय में राजनीति के दिग्गज राजनेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक हर कोई सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बगैर इंटरनेट के आज राजनेताओं का काम नहीं चलता, क्योंकि अपने दिन भर के कार्यक्रमों से लेकर किसी विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देनी हो या किसी मुद्दे पर अपनी बात रखनी हो, इसके लिए आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हो गया है। अगर आज हम किसी नेता से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही खंगालते हैं। वक्त के बदलने के साथ साथ आजकल राजनीति और इससे जुड़ी पार्टियों के चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल गया है। पार्टियां अपने प्रचार के लिए टीवी और अखबार से कहीं अधिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फोकस कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि देश में सबसे पहले चुनावी प्रचार के लिए इंटरनेट का प्रयोग कब और किसने किया। दरअसल देश में सबसे पहले इंटरनेट के जरिए साल 1999 में चुनाव प्रचार किया गया था। इस बारे में आपको आगे बताएं उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1996 का दौर था। इस दौरान आम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके सामने आई। देश में भाजपा की ये पहली जीत थी। उस वक्त चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो अधिक दिनों तक पीएम नहीं बन पाए, क्योंकि जीतने के बाद भाजपा फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई। तब भाजपा सरकार को संसद में अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए 13 दिन का समय दिया गया, पर भाजपा सरकार संसद में बहुमत के लिए 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई। लिहाजा 13 दिन के अंदर ही वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। अब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने यूनाइटेड फ्रंट को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। इसे कांग्रेस का समर्थन भी मिला, जिसके बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। 2 साल के अंदर ही कांग्रेस ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद अगले आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब साल 1998 में एक बार फिर चुनाव हुए, जिसमें आईडीएम के समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, शिवसेना, नेशनल तृणमूल कांग्रेस, जनता पार्टी जैसे 24 दलों से मदद ली गई और एक बार फिर गठबंधन कर सरकार बनाई गई। इस सरकार के मुखिया वाजपेयी थे, पर इतने सारे दलों को एक साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं थी। सरकार बनने के पहले दिन से ही जयललिता ने वाजपेयी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। जयललिता का कहना था कि उनके खिलाफ दायर किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाए। इसी के साथ तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए और वो ये चाहती थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री भी बनाया जाए, लेकिन वाजपेयी ने ये करने से साफ मना कर दिया, जिससे नाराज होकर जयललिता सरकार से अलग हो गई। अब आईडीएमके के जाने के बाद वाजपेयी सरकार एक बार फिर संसद में पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई और फिर से वाजपेयी सरकार गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1999 में देश में एक बार फिर आम चुनाव कराए गए और इस चुनाव में सबसे पहली बार इंटरनेट की मदद से चुनाव प्रचार किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तत्कालीन पीएम वाजपेयी तब के संसदीय चुनाव में अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जिनका प्रचार इंटरनेट के जरिए किया गया था।
आपको बता दें कि भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सर्विस की शुरुआत हुई थी, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपनी टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के अन्य कंप्यूटरों से भारतीय कंप्यूटरों को जोड़ दिया और तभी से वर्ल्ड वाइड वेब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। हालांकि 20 साल पहले जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, तब ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जुलाई 1999 को अपने चुनाव प्रचार के लिए voteforatal.com नाम की वेबसाइट बनाई, जिसका उद्घाटन फिल्म स्टार विनोद खन्ना द्वारा किया गया। अब इंटरनेट ने अपना असर दिखाया और अटल बिहारी वाजपेयी ये चुनाव जीत गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दौरान voteforatal.com का उद्घाटन किया गया, उस दौरान नरेंद्र मोदी भी यूपी बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे और इस वेबसाइट का उद्घाटन किसी चर्चित चेहरे से करवाने की सलाह भी इन्हीं ने दी थी, ताकि इस वेबसाइट को अच्छी मीडिया कवरेज मिल सके। और ये हुआ भी। इंटरनेट के शुरुआती दौर में ही नरेंद्र मोदी इसकी पावर को भांप चुके थे और इस बात में भी कोई दो राय ही नहीं है। साल बदले और इंटरनेट मजबूत होता गया। इंटरनेट की दुनिया अब सोच से भी अधिक विशाल और प्रभावी हो चुकी थी। आम जनता तक इसकी आसान पहुंच भी हो चुकी थी। राजनीतिक पार्टियां इंटरनेट की ताकत को समझ रही थी। हालांकि इस ताकत का इस्तेमाल 2014 के चुनावों में बीजेपी ने बखूबी किया। साल 2014 के चुनावों में बीजेपी को मिली जीत में इस इंटरनेट का अहम योगदान था। साल 2019 में यह सिलसिला बरकरार रहा। दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन कहता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम रही। चुनावों के पहले ट्विटर का इस्तेमाल भी दशकों से सत्ता पर बैठी कांग्रेस को हराने का एक कारण बना। आज ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जाता है, उससे कहीं ज्यादा इंटरनेट पर। इस साल के आम चुनाव में भी इसका खासा असर देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर के मुताबिक गूगल प्लेटफॉर्म पर जनवरी-मार्च 2023 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2024 के दौरान पॉलिटिकल एड्स में 11 गुना का इजाफा हुआ है। आप शायद विश्वास न कर पाए, पर मेटा और गूगल का अनुमान है कि पिछले 3 महीनों में भारत में पॉलिटिकल एड्स पर 102.7 करोड़ रुपए के करीब तक खर्च किया गया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 5 दिसंबर से 3 मार्च के बीच पॉलिटिकल एड्स में 37 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जबकि इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की माने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज तक ऑनलाइन कंटेंट प्रमोशन में 12.2 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। आज की राजनीति में सोशल मीडिया एक सागर की तरह है, जिसमें हर पार्टी अपनी नाव लेकर मतदाताओं के सामने अपना संदेश पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इस साल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी नैया पार लगेगी। इंटरनेट पर चुनावी चर्चाओं को देखने और सुनने के कई बार अपने नुकसान भी होते हैं। हम वो ही देख रहे होते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। कई बार आम नागरिकों की बड़ी तादाद फेक न्यूज़ का शिकार भी हो जाती है। आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।